तैयार नहीं। क्यों मारा मुझे आधा घंटा? कौन सी मीडिया है ये पता नहीं क्या है, ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल क्यों वो बकवास करते रहे? मेरी एक बात सुनी, मैं सरकार के विरोध में तो बोल रहा हूँ। जनता आपकी जनता जनता आपकी एक सेकंड क्या बकवास है, क्या बदतमीजी है ये? पागल बैठे हम लोग। साले तुम्हारी ऐसी गोदी मीडिया भोसड़ी के प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 मोदी मीडिया मुर्दाबाद, 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी देर से आधा घंटे लाइव प्रोग्राम चल रहा था और ठाकुर राणा जी के साथ में जो है लाइव प्रोग्राम चल रहा था और किस तरह से उनका ये आरोप है कि जो मीडिया ये बात कर रही थी ये गोगी मीडिया है, यानी कि कहीं न कहीं जो है आप बहुत बड़ा ये आज इन लोगों के साथ चला हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इनकी पीड़ा को समझें और इस आवाज़ को आगे तक। राणा जी आपसे इतनी देर बात करी, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने आपसे जी मुन्ना सिंह चौहान जी थे और सुशील मुन्ना सिंह चौहान थे जी, सुशील कुमार जी थे जी, और इधर से ये एक ये क्या बोलते हैं इसको एंकर थे और मैं था। मेरे से इन्होंने अपनी समस्या के लिए बोला। बार बार चौहान जी अपनी सरकार की तारीफ करते रहे, कांग्रेस की बुराई करते रहे और वो जो सुशील कुमार वैज्ञानिक है वो बोल रहे कि धरती के अंदर का हलचल हम जो है नहीं कर सकते कम। भाई मैं ये कह देना चाहता हूँ सन 10 में यहाँ के पानी के सारे स्रोत बंद हो गए और एनटीपीसी ने स्वीकार किया है कि हमारे वजह से पानी के स्रोत बंद हो गए हैं। उसके बाद तत्कालीन डीएम और संघर्ष समिति और जनप्रतिनिधियों का एक पैनल बना और इन्होंने जो है कि एक बात तय हुई कि जो हमारे जल स्रोत बंद हुए उसके लिए जो है 16-17 करोड़ जल संस्थान जल निगम को इन्होंने दिया और उसके बाद एक डील और था। वो डील ये था कि सब घर का बीमा किया जाए, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। मुझे शर्म आती है इस देश के दलाल वैज्ञानिकों से, वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे, सरकार की ताल में ताल बजा रहे हैं कि एनटीपीसी की कोई गलती नहीं है, जबकि एनटीपीसी खुद स्वीकार कर चुका है 16-17 करोड़ उन्होंने जो है जल संस्थान और जल निगम को दिया। ये क्या दलाली है भाई? ये क्या दलाली है? क्या ये अखबार ये मीडिया है? ये मेरे को बोलने नहीं दे रहे, मैं सुनने के लिए पागल था। आधा घंटे तक बात किया मुझे। आपने जब एनटीपीसी की बात की तो क्या बोला उन्होंने? हाँ साहब, मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया। जब वहाँ पे तो मुन्ना सिंह चौहान जी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री सरकार की तारीफ पे तारीफ बांधे जा रहे थे। अच्छा। और जो ये सुशील कुमार जी थे वो कह रहे थे कि ये धरती के अंदर का हलचल हम रोक नहीं सकते। अरे भाई रोक क्यों नहीं सकते? वो तो एनटीपीसी टनल बना रहा है, वो क्यों नहीं रोका जा सकता? मैंने तो उनको ये बोला हमें यहाँ राहत नहीं चाहिए, 5,000 का चेक नहीं चाहिए, 1,50,000 हमें नहीं चाहिए। हमें तो देखो ऐसा है पूरे जोशीमठ के जितने भी प्रभावित लोग हैं इनको बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको जो मैंने नहीं कहा, मुझे मौका नहीं दिया, मैं जो बोलना चाह रहा था। राणा जी आप बोलो, हम आपकी आवाज है, बोलो आप खुल के बोलो, जो चाहिए आपको आप खुल के बोलिए। के तर्ज पे हमको सेटलमेंट हमारे पूरे जोशीमठ के प्रभावित हजार लोग हैं उनको किया जाए। सबसे बड़ी बात तालियां बजाओ एक बार राणा जी के। ये कैसी मीडिया है? ये गोदी मीडिया है, जूते पड़ेंगे पता चल जाएगा कैसी मीडिया है। अगर सरकार की बात सुननी थी तो आधा घंटा मुझे क्यों बात दिया गया? अब राणा जी आए हैं, गुस्से में भी हैं, थोड़ा कैमरामैन को थोड़ा देखने दें। जी राणा जी क्या हुआ? आज गुस्सा आपका बहुत है। बहुगुणा जी एक चैनल आया, उन्होंने बोला कि देखो आपको
लाइव शो करना है जी। और उधर से मुन्ना सिंह चौहान और वैज्ञानिक सुशील कुमार जी थे। सुशील कुमार जी तो कह रहे थे कि धरती के अंदर का हलचल हम नहीं रोक सकते। अरे धरती के अंदर तो एनटीपीसी काम कर रहा है, क्यों नहीं रोक सकते? धरती के अंदर एनटीपीसी काम कर रहा है। सन 10 में सारे पानी के स्रोत बंद हो गए और तब हमने हड़ताल, आंदोलन, मशाल जुलूस यहाँ के संघर्ष समिति, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया। मजबूर हो करके एनटीपीसी को मानना पड़ा कि हमारी गलती से जो है पानी के स्रोत बंद हो गए। और उसके बाद जो है तत्कालीन डीएम, यहाँ के जनप्रतिनिधि, संघर्ष समिति का एक पैनल बना और उसमें यह तय हुआ कि एनटीपीसी ने स्वीकार किया कि पानी के स्रोत हमारी वजह से बंद हुआ। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो है जल संस्थान और जल निगम को 16-17 करोड़ दिए और ये भी डील तय हुआ कि जो है प्रत्येक घर का फोटोग्राफी बीमा हम करेंगे। लेकिन उन्होंने बीमा तो नहीं किया। उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं इनको, ये जो मुन्ना सिंह चौहान थे लगातार जो है अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और दूसरी जो पुराना सरकार होगा उसकी बुराई कर रहे थे। तो मेरे को एक बार मौका दिया गया तो मैंने बोला यहाँ लोग बहुत हज़ारों लोगों का छत लूट गया है, लोग रोड पे आ गए हैं, इनके लिए 5,000 का चेक नहीं चाहिए हमको, 50,000 नहीं चाहिए हमको, 1 लाख नहीं चाहिए। ये बोला मैंने। उसके बाद ये सुनने के बाद उन्होंने मुझे मौका ज़्यादा नहीं दिया। मैं ये चाहता हूँ, मैं तो ये कहना चाह रहा था, हमें ये राहत भी नहीं चाहिए, 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमें तो पूरे जितने जोशीमठ के प्रभावित लोग हैं बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हमारा कर दीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे होटल वाले हैं, चाहे मकान वाले हैं, चाहे गरीब आदमी हैं। सबसे पहले गरीबों का भला होना चाहिए, बाकी हम लोगों को भी छोड़ दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहली बार आपके होटल में पहली दरार कब दिखी थी आपको? जी सर, ऐसा है, हम लोग सालों साल से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल। एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते रह रहे हैं। एक आदमी ने पूरा लाइव में टाइम लिया, देते रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने हमारी, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनी हमारी, न तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। यहाँ दरारें तो जब से एनटीपीसी का टनल बन रहा है लगातार जो है दरारें आ रही है, लेकिन विगत 1.5-2 माह से यहाँ बहुत चौड़ी दरारें आ गई। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, बहुत बारीक सा एक दरार मेरे होटल के आगे था। 3 तारीख को जो है 2 बजे रात को जब पूरे धरती के नीचे आवाज़ आने लगी तो मेरी पत्नी ने मुझे उठाया। तो मैंने देखा कि जो मेरा बेसमेंट में घर है उसके टॉयलेट से टाइल जड़ गई है, मेरा किचन पे जो है कि दरारें आ गई है और यहाँ पे ये कॉर्नर पे। ये 1 माह पुरानी घटना बता रहे हो आप? नहीं, जनवरी 3 अच्छा, मैं खाली ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप लोगों ने पहले एसडीएम को, डीएम को माध्यम से हमेशा ये आंदोलन कर रहे थे आप लोग, तब मुख्य वजह क्या रही कि इन्होंने अनसुना किया? थोड़ा मैं एक ले लूँ। देखो, ऐसा है, सरकार हमेशा अनसुना कर रही है। अगर सरकार अनसुना नहीं करते तो यहाँ पे मेरी बहनें जो है ये धरना में क्यों बैठते हैं? तहसील परिसर में क्यों धरना में बैठते हैं? हम बोल रहे कि हमने ये भी बोला, जो उन्होंने एक मौका थोड़ा पीछे राणा जी उनको बोला राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान जी बोले कि कई स्टेट होंगे तब राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाएगा। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, ये केदारनाथ तो एक छोटा सा धार्मिक स्थल है, वहाँ जब आपदा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है, जोशीमठ को क्यों नहीं किया जा सकता? राणा जी, पहला सवाल क्या था कि आपको इतना गुस्सा आ गया? मीनाक्षी सुंदरम का कुछ बयान आया है, कितना संतुष्ट है उनके बयान से? नहीं, वो तो हम पे दबाव मार रहे थे। उन्होंने ये बोला कि हमने उनसे मांग की थी, देखो बद्रीनाथ के तर्ज में हमारी जो है सेटलमेंट कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर हमने बोला क्या हो सकता है? उन्होंने बोला कि
मार्केट रेट में आपका मतलब सेटलमेंट हो सकता है। हमने बोला राशि बता दिए, रकम बता दीजिए कि क्या ये मार्केट वैल्यू का रकम बता दीजिए क्या होना चाहिए। उन्होंने बोला ये हम बता नहीं सकते। चलिए राणा जी, पहले सवाल क्या था आपसे? पहले सवाल क्या किया उन्होंने आपसे? थोड़ा उजाले में एकांत में मैं आपको लेना चाहूंगा, अपने कैमरामैन को थोड़ा आगे आ जाए। राणा जी पुनः गाँव जोर, इसीलिए कहता हूँ कि जोर दिखाए कोई और उसे दिखाने का प्रयास करेगा। पुनः गाँव जोर साथियों 6 तारीख यहाँ आया था और हम आपको हर पल हर चीज हलचल यहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं होटल के स्वामी किस तरह आज भड़क पड़े। पहले सवाल क्या था आपसे जो तुमसे आप आग बबूला हो गए? जब सुशील कुमार जी जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका जो वक्तव्य आया, उसके बाद चौहान जी का वक्तव्य आया, तो उन्होंने मेरे से पूछा ठाकुर सिंह जी यहाँ के हालात कैसे हैं? मैंने कहा यहाँ हालत बहुत बदतर है, हज़ारों लोग रोड पे आ चुके हैं, उनके सर का आसरा ख़त्म हो चुका है, उनके लिए आज जो है कि संपत्ति मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन उनको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ हमको 5,000 का चेक नहीं चाहिए, 1 लाख का चेक नहीं चाहिए, हमको जो है कि 1 लाख का चेक नहीं चाहिए, हमको ये भी नहीं चाहिए कि सारे जो है कि लोग हेलीकॉप्टर में आ रहे जा रहे हैं। देखिए एक बुजुर्ग हैं फिर भी इतना बोल रहे हैं, हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत है दोस्तों। इसका सब कुछ लुट गया हो और फिर भी आदमी बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बुरा आपको जो मुझे लगता है कि इनका कहना है कि जमीन की हलचल हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ जमीन के अंदर हलचल पैदा अवश्य कर सकते हैं टनल बनाकर। मुझे लगता है यही आप आया। और अभी एक बात आपने बताई कि मीडिया को जो है डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है। हाँ, जो मीडिया के खबर उछालने के बाद जो सरकार हलचल में आई, जो बिल्कुल अपने उसमें आई, उससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। वो मैं कल से देख रहा हूँ, परसों से देख रहा हूँ, हर कुछ गलत आदमी ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल जरा ठोको इनको, या आप लोग सत्य मतलब मीडिया वालों को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ के जो आपदा से पीड़ित लोगों की बात देश में, अंतर्राष्ट्रीय एरिया में और राष्ट्रीय एरिया में न जाए, इसलिए ये बात की जाए। आप पानी पीजिए। मैं सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज जितनी भी खबरें, जो भी मैं नहीं, कोई भी सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया डालता है, आप कृपया उसको देखिए, थोड़ा समय निकालें, रजाई में बैठ के सही, बिजली से बैठने की बात सही, लेकिन आप देखिए। और जिस तरह कह रहे धमकाया जा रहा है, साथियों हम किसी नौकरी नहीं करते हैं, हमने नाम दिया पुनः गाँव को, लेकिन आज उत्तराखंड की दर्शा है, आज उत्तराखंड में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है और हम डटे रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे चौहान जी का, रावत जी का, बहुणा जी का, जितना भी सोशल मीडिया पूछा है। तो साथियों आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।